सुशील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, बताएं। हेलो सुशील, आपको आवाज आ रही मेरी? सुशील, आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही। सर यस, अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अब बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया था ना, क्या पूछना चाह रहे हैं? यश, आपको आवाज आ रही है? तो माइक म्यूट है। चलिए, वो एक्चुअली हाथ भी खड़ा करा और यस भी बोला, फिर उसके बाद फिर कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैसेज भी आया कि मेरी प्रेजेंट लगा दो। प्रेजेंट मैंने लगा दी है ऑलरेडी। So let's start with now next one. आपका ज्वाइन हो गया? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ नेक्स्ट लाइन टूल। वर्ड्स वाले कुछ शेप्स है, इनके बारे में डिस्कशन था। लाइन टूल में एक कनेक्शंस बनता है, इन शेप्स को देखते हैं। इसके बारे में मैंने केज के बारे में भी डिस्कस किया था। स्नैपिंग अगर परफेक्ट स्ट्रेट करना है तो स्नैपिंग इस से सीधा किया जा सकता है डायरेक्ट। और इन स्टेप्स को हम डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे। तो एक स्टेप पॉइंट बना ये वाला स्टेज स्टेप पॉइंट। तो पर्सपेक्टिव में जाके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं ना, हाउ एग्जैक्टली इट्स लुकिंग लाइक। एंगल स्टेप ऑन 8 degree and bring up this Z height wise up and give up now small change left side से यानी फ्रंट। इनके बीचों बीच में कुछ स्टेप्स और बनाए जा सकते हैं कुछ ऐसे। सब डिवीजन बाय यूजिंग डिवीजन डिवाइड देन मूव दिस बिट हाइट वाइज अप, इसे ऊपर ले जाओगे और वही सेम वर्टेक्स की हेल्प से इसे सिलेक्ट कर लोगे। स्नैपिंग मेक देम स्ट्रेट। इनके बीच में कुछ एक दो सब डिवीजन और बना सकते हैं ताकि इनका भी वेटिंग डिवीजन दिया जा सके ऊपर के वेट के अकॉर्डिंगली। switch on. These all points are done perfectly. Say extrude. तो perspective में जाके we'll see its extruding amount convert into a depth of steps. Steps बनती हुई दिख जाएंगी जिस तरह की। इंटीरियर्स में हमें बहुत काम आएंगी ये वाली चीजें और इन्हीं के बेस पर हमें काफी आउटपुट बनाने को मिल सकती है। अब इसमें से मेन डिस्टेंस देखना है कि हमने हमारे ये स्टेप्स का जो डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए, यानी बाय द ग्रिड डिस्टेंस इट कैन बी कैलकुलेट। तो फ्रंट में जाकर के या टॉप पे जाकर के उसका अरेंजमेंट दिया जा सकता है। जैसे फर्स्ट ग्रिड डिस्टेंस यहां से लिया जाए, ग्रिड का स्नैप ऑन, क्लिक एंड ड्रैग दिस ओवर ग्रिड,
तो इनके वर्टेक्स स्नैप के साथ इनका स्नैप भी ले लिया जाए ताकि आउटपुट इसकी आसानी से मिल जाए. Now move this complete body shape, bring down, grid के ऊपर, exact. Now अब grid ऑफ करके only the vertex snap on. Grid के साथ ले लोगे तो grid पे properly snap हो जाएगा. Grids perfectly snap over the grid. Same way पहला grid, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. तो इस पांचवें grid के ऊपर इसे रख देंगे ना ताकि the distance becomes equal. अब इसमें भी 1, 2, 3, 4 और 5 यानी this grid should be exactly reach onto that next base. Same way 1, 2, 3, 4, 5. Then this grid also onto the same position. Same way 1, 2, 3, 4, 5. तो ये grid हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए इसके ऊपर. अब each steps having got equal balance property now. यानी इसमें steps का जो distance होगा it becomes very perfect. तो इन्हीं के बेस के अकॉर्डिंगली हमें ऐसे टर्न्स लेने पड़े तो टर्न्स भी लिए जाती है. इसी के डुप्लीकेट्स निकाल दें अगर बहुत अच्छे आउटपुट हम निकाल सकते हैं. डुप्लीकेट का मतलब हो गया यहाँ पर वी कैन सेलेक्ट नाउ फ्रेम स्पेस, सेलेक्ट द सेगमेंट एंड देन डिलीट. इसी का स्नैपिंग विजुअल्स डिलीट करके वी कैन सेलेक्ट नाउ कॉपी ऑफ दिस कंप्लीट शेप के साथ, इस वर्टेक्स के साथ, इस बार ग्रिड ऑफ और स्नैप वर्टेक्स ऑन. शिफ्ट की कॉपी निकाल कर क्वेश्चन निकाल देंगे ना यहाँ पर ताकि स्टेप्स की जो रेंज है बढ़ाई जा सके. और ये एक कंप्लीट स्टेप होगा, एक ये. तो इन दोनों को वी हैव टू जॉइन देम. जॉइन करने के लिए वी हैव एन ऑप्शन वेल्ड देन डन. अब पर्सपेक्टिव में जाकर इसका प्रीव्यू एक और देख लेते हैं इसी के साथ. नाउ सेलेक्ट नाउ द सेम वर्टेक्स अगेन और दिस लाइन के साथ एक और कॉपी दिस वर्टेक्स टुवर्ड हाइट ऑफ. इसको भी वी कैन सेलेक्ट एंड देन वेल्ड देम. और जितने वर्टेक्स हैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट, कीप देम अंडर देयर कॉर्नर. और बस इनके कॉर्नर्स को जोड़ने के बाद ये स्टेप्स दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो है रेंज जिसके नीचे स्टेप अप दिया जा सके, एक रेंज जो क्लोज स्टेप्स हो, या एक ऐसा भी जो बीच में स्टेप्स खुले हुए हो. डिपेंड्स है व्हाट काइंड ऑफ स्टेप रेंज भी रिक्वायर्ड फॉर. डिजाइनिंग का लुक हमारा अलग अलग टाइप का हो सकता है. अब इस बार का जो कंसेप्ट होगा कुछ अलग सा होगा. इसमें से आई एम टेकिंग केयर अबाउट वन दिस लाइन कनेक्ट. पर एक कनेक्शन मिल जाएगा बाय वर्टेक्स सिलेक्शन. इस कनेक्शन को इसके दूसरे एंड तक जोड़ दें. बीच में इसका स्टेप का रूल फुली जॉइन होता हुआ हमें दिख जाए. कंडीशन ये है कि ये जॉइन किसी के अंदर ही रहे, इससे ओवर क्रॉस नहीं करे. ओवर क्रॉस करके तो शेप खराब हो जाएगी. दिस शुड नॉट ओवर क्रॉस एनी हाउ. जैसे ये अब इसमें ओवर क्रॉस है हल्का सा, so we have to repair this point by insertions one another new refined point here in between, and then this point को भी मैं bring it down. तो ये कोई भी ओवर क्रॉस पॉइंट हमारे शेप में नहीं होना चाहिए. अब switch to this particular extrude amount, back to the preview. इस बार के स्टेप्स हमारे कुछ अलग तरीके के डिजाइन में आएंगे. पहले क्या था, पूरी दीवार के साथ था. अब ये पूरी दीवार की बजाय इतना पार्ट हमें सिलेक्शन में दिखाई देता. अब इसी के साथ साथ अगर हमें समहाउ बीच में कुछ स्पेस डिजाइन देना पड़े तो दैट ऑल कैन बी कंट्रोल. जैसे फॉर एग्जांपल नाउ वी फाइंड वन मोर वर्टेक्स इन बिटवीन समवेयर. एक वर्टेक्स और लगा दें रिफाइन यहाँ पर कहीं. दिस वी में ब्रिंग इट डाउन and then adjust this as per their rules and such. इसी को इसी के सामने स्ट्रेटन पोजीशन में रख लें स्ट्रेट. ये हमारे सब डिविजन का सेकंड रूल माना जा सकता है. सेकंड रूल इन द सेंस यानी इसके नीचे के सब डिविजन्स में हमें आउटपुट में कुछ और डिजाइन बनाने के लिए दिया जाता है. जैसे कई बार क्या होता है, स्टेप्स के नीचे कुछ लोग रफ सामान भी रख देते हैं, तो उनका कंसेप्ट यहाँ पर लिया जा सकता है. यानी these all can be controlled by the same person.
तो मैनिपुलेशन हमारे हाथ में रहेगी पूरी ओवरऑल के हाउ दिस शेप कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट पार्ट, इसी स्टेप्स के अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा हमें। एक्सट्रूड अमाउंट के अंदर वी कैन सेट नाउ हाइट सेगमेंट्स। ये सेगमेंट लगाने का हमारा मेन पर्पस होगा जस्ट टू गिव देम द गुड सिनेरियो ऑफ दैट इमेज शेप। इन्हें अच्छी शेप देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसके ऊपर नाउ वी कैन सेलेक्ट नाउ द बेंड मॉडिफायर लिस्ट। बेंड से इसके कैलकुलेशन दिए जा सकते हैं कि बेंड का जो लोकेशन एंगल है वो कैसा हो, कुछ ऐसा। स्टेडियम के स्टेप्स, यानी जैसे स्टेडियम का स्टेप्स बनाने हो तो इस मेथड से बड़े आराम से इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो इसका सेंटर विल चेंज व्हाट देयर पोजीशन एग्जैक्टली, यानी इसमें अगर सेंटर उठा करके थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाए तो हमारा सेंटर का पोजीशन बहुत अच्छा डिजाइन में निकल जाए। यानी अगर सेंटर पोजीशन बदले लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, दिस कैन बी कंट्रोल, यानी एंगल दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द यूजर चॉइस। नंबर 2, बेंड के जो डिस्टेंस है लिमिट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम इसे डिफाइन कर दें तो लिमिट्स कैन बी कंट्रोल। तो इसका एक लिमिट दे दिया, लोअर लिमिट एज वेल द अपर लिमिट एंड देन स्टार्ट्स गिव अप नाउ द बेंड एंगल। के पोजीशन में बेंड का जो शेप होगा काफी अच्छा मिल जाएगा विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विजुअल्स। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, जैसे एक्स का बैंड अलग, वाई का बैंड अलग और जेड का बैंड अलग। तो मैंने इसमें से फिलहाल वाई का बैंड दे दिया, इसको ऑन कर। तो वाई का बैंड ऊपर और नीचे की तरफ बैंड होता हमें दिखाई देगा, लाइक कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ यहाँ तक, ऊपर की तरफ। दिस कैन बी बेंड इन द सेम फॉर्मेशन लाइक, यानी समहाउ कभी कभी स्टेप्स हमें ऐसे भी दिखाने पड़ सकते हैं, यहाँ से होते हुए इधर को चले जाए, या फिर स्टेयर्स के बीच में हमें कुछ स्टेप ऐसे दिखाना जो शार्प बॉडीज के हो, जिसमें स्लिपरी हो, तो उस प्रोसेस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट पार्ट। दिस बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए वाइल। एक फीचर हम ले रहे हैं लेफ्ट व्यू पोर्ट से, हटा रहे हैं राइट। फ्रंट में मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया राइट। पे माउस राइट क्लिक, राइट डबल स्पाइन में से पहले कन्वर्ट। इनके सारे वर्टिसेस में बेजियर कॉर्नर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ मिलेगा हमें। ग्रीन हैंडल्स आर बिकम्स विजिबल। इन सबको राइट क्लिक करके कन्वर्ट देम परफेक्ट एज कॉर्नर। देन इसका सेंटर सेगमेंट सेलेक्ट, डिवाइड बाय 1, सेंटर। Select this first vertex and then bring this up. और ठीक इसके बाद यहाँ पर draw another new rectangle in somewhere. And this should be overcrossed throughout. इसे overcross कर देना इस शेप से। रीजन क्योंकि यहाँ पर हम एक डोर की कटिंग निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ से डोर निकाला जा सके। और ठीक इसके बाद we can select now the first shape, modify, click on attach with the new existing rectangle. इस रेक्टेंगल को भी हम कॉर्नर में कन्वर्ट कर दें फर्स्ट, और इसके साथ एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी इंक्रीज इट्स हाइट वेल, whatever distance we can increase. Select now the complete shape and then just approx in the center of the complete body. जैसे ये शेप और ये शेप दोनों में आपस में भी क्रॉस पॉइंट है, इन क्रॉस पॉइंट को हमें हटाना है यहाँ से। तो we can select now the spline, select now this spline and then click on next option, Boolean. Boolean means it's having 3 functions given in. One would be intersect, subtraction or union. तो हमने इसको intersect करना है यहाँ पर, यानी subtraction के लिए इसको click on subtraction. This shape should be subtract. तो देखो यहाँ पर the shape is going to be very perfectly arranged inside the same area. इसी के साथ साथ we can select now one more thing. Modifier list से extrude
इसे हल्की सी हाइट निकाल देनी है यहाँ पे, जैसे लुक्स लाइक अ हट, बट ये पूरा डेप्थ नहीं देना, हल्का सा डेप्थ दैट कैन बी कंट्रोल about 5. Get it copy one more shift के साथ, small distance. Select now one another new shape in between. शेप में हम थोड़ा सा अल्टरेशन पॉइंट देखेंगे यहाँ. So these all segments are not required. Delete. Only the upper shape is required. And this upper shape का this portion we need to take under the selection and keep it as proper as outline. बाहर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ. Then back to now the extrude body and then adjust this over this shape area in front of the boundary. Then extrude this towards back side. ये समझ आ रहा है ये कैसे हुआ, यानी this would be a part of the roof. हट के रूफ के साथ साथ हमें इसकी हट की दीवारें भी बनानी है. इसकी एक और कॉपी. तो isolate alt Q. Then इसके ऊपर का वर्टेक्स डिलीट. ये दो वर्टेक्सेस और ये दो वर्टेक्सेस ये भी डिलीट. Become rectangular shape. Then convert back as extrude amount, extrude off. फिर कर देंगे rotate. Angle snap on 90 degree Z. तो ऊपर देखो 90 डिग्री लिखा आ गया राइट. Once is done, release the content. Now switch to the top report. इसको दीवार बनाने के लिए इसे यहाँ पर ले जाएंगे इसके बेस वैल्यू के साथ. Select this snapping, adjust this over. Vertices के साथ इनका सिलेक्शन इस वर्टेक्स के साथ रिलीज. इनके पीछे भी ऐसा ही कुछ. तो यानी एक पूरी एक दीवार बनती हमें दिख जाएगी. तो पर्सपेक्टिव में जाके लेट्स चेक आउट द वॉल इज देयर along with this boundary. Same with this side. शिफ्ट के साथ एक और कॉपी दूसरे साइड के लिए. स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट, प्रेसिंग P की. देन इसके साथ भी वही सेम गेम. स्नैपिंग स्विच ऑन एस शॉर्टकट. इसको इस स्नैप से जोड़ दोगे. ये दीवार भी हमारी उस तरह की डिजाइन में लग गया. अब अगला टास्क इसमें जरूर होगा ये वाला. Either लेफ्ट साइड और दी राइट साइड एक विंडो की वेंटिलेशन के लिए डिजाइन देना. तो सिलेक्ट नाउ दिस वेंटिलेशन फोकस टू दिस साइड. Q यानी आइसोलेट. लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाकर के एक रेक्टेंगल ड्राइंग होगा किसी के ऊपर. आई में थोड़ा सा कुछ ऐसा. राइट क्लिक ओवर इट, कन्वर्ट देम दिस आल्सो इनटू spline mode. सारे perfectly keep them under their corner. Then इसी शेप के अंदर एक डुप्लीकेट कॉपी पीछे की using outline अंदर की तरफ. This would be a part of the framing. ये framing हमने इसके साथ जोड़ देनी है इसके साथ. Now select now the outer shape. लेफ्ट साइड से देखेंगे ये ठीक उसी के ऊपर ही होना चाहिए एक्सट्रूड थोड़ी के लिए. ऑफ. दिस शुड बी नॉट टू दी आउट टू दी बाउंड्री, यानी इस बाउंड्री से बाहर नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट बी इनसाइड द एरिया. टॉप से पता लगेगा ये शेप से बाहर है कि अंदर. ये शेप से बाहर है. सो वी कैन स्नैप दिस आल्सो इनसाइड द बाउंड्री. स्नैपिंग स्विच ऑन. यानी दिस शुड बी लुकिंग एज अ सिंगल लाइन. Now perspective में वापस we can repeat reselect. Then यहाँ पर इसका एक थोड़ी देर के लिए इस बाउंड्री को बंद करेंगे. Delete. Now keep this property with this point attach with the same. इस तरह से अटैच करोगे कि the two objects when it's overlap together that area becomes transparent. जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपस में ओवर क्रॉस करेंगे ये एरिया ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मींस दिस बिकम्स हॉलो विंडो. नाउ स्विच आउट.
we'll see the thing is done part of window. अब इसी विंडो के अंदर एक छोटा सा काम और करना. Select now this object, window वाला area. Make it a duplicate by checking switch on, copy, then say detach. Give up its name, window. नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम अपनी मर्जी का जो देना चाहो दे सकते हो. Done. Then finally select now the same, select by name, H pressing, select by name, so and then say OK. Isolate, Alt Q. अभी खाली विंडो का पार्ट हमारे सामने आएगा और इसी के ऊपर we can select now the same out boundary यानी आउटलाइन अंदर की तरफ. would be a part of the boundary of window. की एक कॉपी थोड़ी सी इस तरफ करेंगे ना पहले. Take its copy shift के साथ by small gap. One another new more gap. Select them all three together and then bring them just approx in the center. तो डिस्टेंस मोस्ट प्रॉब्ली हमें देखना कि बराबर हो सब जगह पे. ये अलाइनमेंट का है वो भी बताएंगे इन फ्यूचर. राइट नाउ द थिंग इज डन. पर्सपेक्टिव में इसका प्रीव्यू देखने के लिए चलते हैं एक बार. इसके ऊपर भी ऐड ऑन एन एक्सट्रूड. तो इसके फ्रेमिंग निकल आएंगे कुछ ऐसे. Now once we come to out, this gives you now the another framing out here. फ्रेमिंग का जो एक्सट्रूड अमाउंट है थोड़ी सी दीवार से बाहर की तरफ लेके जाना है, यानी एक्सट्रूड अमाउंट इसका थोड़ा सा ज्यादा रखना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ. कि पर्सपेक्टिव में जब हम देखें तो हमें एक फ्रेमिंग इसकी अलग से दिखाई दे जाए. Select them all, keep them under their light gray color, and then see the thing done clearly. ये चीज समझ में आ रही राइट? फ्रेमिंग कैसे निकले. अब इसी फ्रेमिंग का जो जितना भी पार्ट पॉइंट होगा हमारे इसी मैसेज से निकले. तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अंदर का फ्रेमिंग और बाहर का फ्रेमिंग अलग अलग करना है, वो भी किया जा सकता है. तो इसके लिए एक थोड़ा सा पार्ट और है. would be a part of the glass. तो ग्लास बनाने के लिए इसके अंदर एक रेक्टेंगल से या लेफ्ट से इसी के अंदर एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना दो पूरी ओवरऑल विद इन दैट फ्रेमिंग. कन्वर्ट देम इनटू एडिबल स्प्लाइन. पर्सपेक्टिव में इसे रख देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ इन सेंटर ऑफ द बाउंड्री. Then switch to modifier. Let's say extrude this also. This amount को हम 0 कर. This looks now the depth of the boundary like as glass. Approx in the center of the frame. Top से पता चलेगा frame का center कहाँ पर है, ये रहा. और हल्का इसका extrude boundary निकाल दिया जाएगा. यानी depth of the glass, thickness of the glass. अब perspective में जाके देखा जा सकता है. This could be a part of the glass. इसके ऊपर भी now for a while add on light gray color ताकि एक फ्रेमिंग हमारा बनता हो दिखे. अब ये ग्लास है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना थी कि ये ग्लास होगा फ्यूचर में. तो इसको राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इसको ऑन कर दोगे फ्रीज सी थ्रू. सी थ्रू ऑब्जेक्ट मीन्स ट्रांसपेरेंट. इससे हमें ट्रांसपेरेंसी का अंदाजा मिल जाएगा. यहाँ से ट्रांसपेरेंसी है, बट एक्चुअल में इट इज स्टिल नॉट ए ट्रांसपेरेंट बॉडी. इट इज जस्ट फॉर द विजुअल पर्पस ओनली, नथिंग एक्स्ट्रा. बाकी इसके जो ट्रांसपेरेंसी के टेक्सचर्स आएंगे दैट वुड बी पार्ट ऑफ द मटेरियल्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आगे बारी लेफ्ट साइड व्यू पोर्ट की तरफ.
यहाँ से हमें इसकी प्रीव्यू पूरी दिख रही है और फ्रंट से देखेंगे तो हमें छत का जो टेपर एंगल है वो भी दिखाई देगा। ग्रिड थोड़ी के लिए ऑफ कर देते हैं बाय प्रेसिंग जी की। इस छत का जो मेन पार्ट है ये वाला इस बी में ब्रिंग रहा है नीचे की तरफ, सेम केस थोड़ा इस तरफ। Switch back to the preview perspective. We'll see something different here. यहाँ तक तो समझ में आया पूरा राइट। इसी के फ्रंट साइड पे हम जाके एक और काम करने वाले हैं। तो अच्छा be sure meet with proper line of this boundary. अब एक प्रोफाइल बनाने वाले हैं कुछ ऐसा। तो प्रोफाइल होगा कुछ शेप का रेक्टेंगल, then right click over, convert them this also as editable spline. Pixels का selection, keep them under again corner. Select now this upper and lower segments. Divide this into two subdivisions. जब टू सबडिविजन डिविजन्स में आ जाए तो इनको स्केल कर लेंगे थोड़ा सा पुश बैक पीछे की तरफ। इन सेगमेंट को रिपीट रीसेलेक्ट एंड ऐड ऑन वन मोर सबडिविजन सिंगल। Pull these points up. Then make them this as smooth. ये हमने एक पैटर्न टाइप डिजाइन किया है। पैटर्न को डिजाइन करने का एक तरीका, इसमें से एक साइड का जो पैटर्न हमारा रहेगा बराबर के हिसाब से रहेगा ताकि वो विजुअल्स हमारा बना रहे। इन सारे शेप्स को एक साथ सेलेक्ट शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ, then push this bit more height wise up. Maintain a low thickness. और टॉप से जाकर के इसके विजुअल्स को चेकआउट करेंगे। यहाँ पर Drawn and extrude, इसके ऊपर भी एक्सट्रूड लगा दो पीछे की तरफ हल्का सा कुछ ऐसा। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज लाइक एज अ टाइल्स। छत की टाइल्स बनेगी किसी के ऊपर के डिजाइन के लिए। तो फ्रंट व्यू पोर्ट से जाकर इसकी छत की टाइल्स को डिजाइन कर लेते हैं कुछ ऐसा। इसके साथ इसके कॉपी इसके थोड़े गैप के ऊपर add on more multiple copies. टाइल का विजुअल हमारे को मिल जाएगा कुछ ऐसा। सेम केस वी नीड टू गो विद द टॉप। शिफ्ट के साथ इसकी भी एक कॉपी निकालोगे पुश बैक पीछे की तरफ थोड़े से गैप ऊपर हाइट के ऊपर ही। देन गेट नाउ कॉपीज। बहुत सारी कॉपीज ऑफ टाइल्स मेरे को यहाँ भी दिख जाएंगी और जरूरत होगी तो हम इसका इस्तेमाल ले लेंगे। फ्रंट में जाके इसका एडजस्टमेंट देंगे यहाँ पर इस पे rotate by an angle snap on from the roof. फेवर ऑफ द रूफ आने के बाद जो पार्ट हमें नहीं चाहिए होगा बाकी का वी कैन सेलेक्ट एंड डिलीट। इन सारी रूफ्स का एक सिलेक्शन टॉप पे देखते हैं कितना हुआ। दीज ऑल रूफ्स आर देयर। इसका सिलेक्शन हम ले लेंगे उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेलेक्ट देम ऑल, गिव देम जस्ट ऑन टू द रूफ टॉप। फिर मैच कर दोगे उसी के बराबर और जितनी और कॉपीज चाहिए पीछे तक हम लेके जाएंगे। फिर दोबारा शिफ्ट के साथ एक और कॉपी यहाँ तक।
Then जो out of the roof जा रहे हो उनको we can select and then remove it. Then reduce its scale a bit. लगभग उसी साइज के बराबर हम मैच करेंगे. इसी का फ्रंट में जाकर इसका मिरर, पहले इसको करते हैं ग्रुप, टाइल्स, और इसी की कॉपी निकाल दोगे दूसरी तरफ. मिरर, मिरर में लगेगा एक्स मिरर एंड देन मेक इट इट्स कॉपी. ओके, इसको भी मैं ब्रिंग इट जस्ट ऑन अदर साइड. साथ में दीवार भी आ गई. दीवार की कॉपी निकाल देते हैं ग्रुप में. Back to the same front. और इसी के अंदर एक और छोटी सी शेप और बनेगी. वो होगी एक और रेक्टेंगल इसी के ठीक बीचों बीच में आर्क शेप के बेस पे. यानी फ्रॉम एंड देन टू देन आर्क ऊपर की तरफ. एंड मेक इट राइट क्लिक. Convert this also as an editable spline. And spline का selection. Keep it this also outline outside. अब ये जो आउटसाइड की आउटलाइन बनी है इसको we have to match the same point. इनके बीचों बीच में इनके जो डिस्टेंस बीचों से इसको हम अंदर की तरफ ले जाए. Select now the same shape once again. Switch to the top viewport. इसे ले जाएंगे शेप के बाहर यहाँ. ठीक है, इस टाल के exactly ऊपर. Increase its bit height with the help of an extrude. माइनस में अंदर की तरफ. व्यू पोर्ट पे आप इसको देखेंगे कहाँ पर है. शिफ्ट का इसकी कॉपी निकाल दोगे इसी के. चाहो तो पूरा एक ही सिस्टम लेगा, कोई इशू नहीं. दैट कैन बी कंट्रोल अप टू द एंड ऑफ द बाउंड्री. अब देखना है कि हमने अभी फिलहाल इसको बनाया गया. कीप देम ऑल अंडर देयर सिलेक्शन एज ग्रेस कलर. बैक टू द प्रीव्यू पर्सपेक्टिव. तो इस बार आप देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. समझ में आ रहा है कि क्या चीज हुई. Just becomes like as a tiles का preview. It's going to be visually visible. इस टाइल के विजुअल्स में भी हम एक छोटा सा चेंज दे सकते हैं ताकि इनका जो वेट विजुअल्स है काफी अच्छे तरीके से दिया जा सके. इसमें टाइल्स के विजुअल्स अपनी मर्जी के बनाए जा सकते हैं. सेम ही बनाने अपनी मर्जी का भी टाइल विजुअल्स बनाया जा सकता है. तो एक ये पूरा का पूरा 8 केज तैयार हो गया. इस दीवार को थोड़ा बड़ा करना. और इसे आओ. नींद किसको आ रही है. अरे मैं तो सो ही रहा हूँ. ठीक है, राइट. नहीं, अगर कोई नींद आ रही तो बता देना भाई. टॉपिक रोक दे. I'll let you know one thing clearly. This topic is only based on your learning as per the interest. आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा तो you may learn a lot. So everything is going to be easy. क्योंकि कंपनी में जब आप जॉब कर रहे हो उस समय इसका की अर्निंग कहीं दिख गई या समझ में आ गई, immediately they may fire you out.
इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। अभी रिसेंट क्या हुआ था, एक हमारा एक स्टूडेंट था, वहां पर वो अब उसकी लगी हुई थी अच्छी खासी जॉब में। बॉस ने उसे काम दिया तो उसने काम लेने से मना कर दिया और एक्सक्यूज का लगाया कि सर ये मेरा काम नहीं है। यानी वट एवर द बॉस सेज, अगर आप उसे इस तरह से आर्ग्यू करके बात करोगे तो नोबडी इज टॉलरेटिंग इन लाइफ। तो बोला कि ठीक है, आप कल से मत आइएगा, अगर आपका जॉब नहीं है आप कल से मत आइएगा। तो फानी इज फायर्ड आउट। कारण क्या था? कारण था सिर्फ ये कि उसे बोला गया था कि आपके टेबल पे ये ग्लास रखा हो, इसको ग्लास को अपनी जगह पे रख के आओ, आपने यहाँ पर टेबल पे क्यों रखा हुआ? तो उसने क्या जवाब दिया, ये मेरा काम नहीं है। फाइनली नो डाउट अगर वो काम पीएम का था, लेकिन अगर बॉस ने आपको बोल दिया है that please you have to listen him and then give us the proper reply, not the argument, तो उसी वजह से उसे निकाल दिया गया। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैटर करती हैं। इसको हम एनालिटिकल व्यू बोलते हैं। इंटरव्यू के अंदर इस चीजों को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट पे देखा जाता है। तो खैर, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओनली। तो ये पॉइंट तो समझ में आया सबको, राइट? तो अब इसके बाद के ऊपर के प्रीव्यूज रहेंगे। एक बन गया, इसका दरवाजा भी बन जाएगा। दरवाजा भी बनाने के लिए हमें यही करना है, सेम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के लिए वही सेम फंडा, वर्टेक्स का स्नैप ऑन एंड देन टू। ये दरवाजे का एक गैप निकाल दिया गया। इसी के ऊपर राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस आल्सो इनटू अ एडिटेबल स्प्लाइन, गिव देम प्रॉपर कॉर्नर। इस बार छोटा सा चेंज होगा इसमें, डिवाइड, यानी दिस डिविजन कैन बी सेलेक्ट बाय टू सेगमेंट सिलेक्शन, डिवाइड बाय टू। टू इसलिए क्योंकि दो दरवाजे बनाने हैं, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन ले लिया गया स्केल। इन्हें छोटा कर देंगे स्केल इतना कि सर लगे कि एक पैनल 1 एंड पैनल 2 का इन बिटवीन डिस्टेंस हो सकता है। देखो पैनल 1 एंड पैनल 2 का डिस्टेंस लगाते हैं कुछ छोटा सा, बस इतना। देन सिंपली आफ्टर स्केलिंग, डी स्केलिंग, डिलीट होती है, दोनों शेप आपस में टूट जाएंगे। Then next vertex के साथ we can join them with the connection, आमने सामने वाली शेप। क्लियर है चीज? अब ठीक इसी के बाद we can select now these complete shapes, spline, then reduce the scale inside। ये दरवाजों की थिकनेस यानी मोटाई डिफाइन में डाल दी गई है। अब बस इसके ऊपर लगा दोगे एक्सट्रूड, जस्ट टू लुक इनटू इट्स रेफरेंस पॉइंट। ये भी दरवाजा हो सकता है। नाउ इंक्रीज इट्स हाइट एज पर द गैप कंस। राइट, ये भी पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो इसमें से साफ समझ में आ रहा है कि दो दरवाजे हैं यहाँ पर, और इनको अब हमने एक और काम करना है। इसी के साथ ही एक्सट्रूडेड अमाउंट के साथ एक दरवाजे को सेलेक्ट, राइट क्लिक, गिव देम सिलेक्शन, सिंपली क्लिक ऑन ऑप्शन डिटैच। इसका नाम रख दो D2, दरवाजा 2, यानी डायमेंशन ऑफ डिवीजन फ्रॉम सेकंड। दरवाजा दिखेगा, एक नहीं। और एक दरवाजे का हायरार्की पिवट पॉइंट उठा करके सेंटर में रखो फर्स्ट, और सेम केस इसका भी हायरार्की का तो सेंटर में फर्स्ट। इसके ऊपर इसका एक्सट्रूड अमाउंट निकाल करके कॉपी पेस्ट, कॉपी दिस एक्सट्रूडेड अमाउंट, दिस ऑन दिस एक्सट्रूडेड अमाउंट। ये दरवाजा A एंड B, दो दरवाजे मेरे को मिल गए। अब इस दो दरवाजों का जो खुलने वाला हिस्सा होगा यहाँ से होगा हिंज। हिंज जानते हो, राइट? हिंज क्या होता है? हिंज, हिंज किसी को मालूम हो?
आपके सबके घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हिंज। दरवाजों के कब्जे, उनको हिंज बोला जाता है, राइट। यानी जब आप किसी हार्डवेयर की शॉप में जाओगे तो आप बोलोगे ना मुझे हिंज दे दो लंबे वाला, दरवाजे वाला, तो हिंज आपको वही निकाल के देगा, स्टील की मेटल रॉड होगी पूरी, जो कि पल्ले को बंद और खोलने के लिए काम में आती है, राइट। दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द हिंज। तो वही सेम हिंज को घुमाने के लिए, यानी हिंज का सेंटर ये चेंज होगा फ्रॉम द फ्रंट साइड। दरवाजा किसको सेंटर मान के खोलेगा, किसको सेंटर मान के खोलेगा, सेम केस, किस तरफ का दरवाजा किसको भी सिलेक्ट करना है उसी तरीके से। इफेक्ट पिवट ऑन द सेंटर टू बॉडी ऑब्जेक्ट, इसका हिंज किस तरफ होगा, यानी हिंज की जो प्रॉपर्टी है हमने इसको यहाँ पर मान ली बस। नाउ पर्सपेक्टिव में जाके आप देख सकते हैं कि हमारा दरवाजा कैसा खुलेगा, रोटेट, ये बाहर की तरफ खुलेगा या फिर अंदर की तरफ खुलेगा। दिस कैन बी कंट्रोल एज पर द रिक्वायरमेंट। हिंज ने काम क्या किया, ऑब्जेक्ट की सेंटर पोजीशन को बदल दिया ताकि उसको हम अपनी मर्जी से रिफाइन शेप दे सकें। तो ये भी क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनको हम कैलकुलेट करके आउटपुट निकालेंगे। नाउ अब इसी की कॉपी निकालोगे, इसी की एक और कॉपी कंट्रोल के साथ सेलेक्ट बोथ, शिफ्ट एंड गेट वन मोर कॉपी। दरवाजा इधर भी लगाना था इसलिए इसकी भी एक कॉपी इसके अंदर वी कैन फिट विद इन द सेम बाउंड्री, और बाकी इसका हिंज तो वैसा ही रहेगा, हिंज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, राइट। तो आई थिंक तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं अब आपको एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए दूं, बना सकते हो। एनवायरनमेंट की पिक्चर में